ठीक है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर पिछले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे आप यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए सब लोग, क्या गिवन है। तो प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ कीजिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप रोम्बस ड्रॉ कीजिए। रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पता है आपको रोम्बस का ना, जो मैंने बोला। तो मान लेते हैं ये रोम्बस है ए बी सी डी। ठीक है, और डायगोनल बनाइए। बी डी एंड ए सी। ठीक, हो गया। प्रूफ तो हमें यही करना है ना। प्रूफ क्या करना है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो ये प्रूव करना है हमें। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब जो गिवन है वो लिख लीजिए। लेट कर लीजिए ए बी सी डी जो रोम्बस ए बी सी डी, ये तो हमने क्या किया, माना है। लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक, बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैंने। प्रूफ करिए। जो मैंने प्रॉपर्टी बताया, ठीक है, फोर साइड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज के? फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल। डायगोनल्स नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल क्या करेंगे? एक दूसरे को
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। और क्या होगा? अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है रोम्बस का। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें ये जो ट्रायंगल मान लीजिए इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? ऊपर। तो ये जो 4 ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं, 4 ट्रायंगल्स AOB, BOC, COD, DOA, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल हुए। और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो आप इसे प्रूफ में लिखेंगे। ठीक है, वी नो दैट ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस diagonals of a rhombus, ठीक है, bisect each other at right एंगल। तो इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, इसका ये मीनिंग है, हमें OB इक्वल टू OD और ये किसके इक्वल होगा? BD/2 के। ठीक है, और OC इक्वल टू OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC/2। और ये चारों एंगल 90 डिग्री। ठीक, चारों एंगल 90 डिग्री। एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA, ये सब 90 डिग्री होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक एक ट्रायंगल ले लेकर इसको हम पाइथागोरस यूज करेंगे और कंडीशन 4 इक्वेशन बनाएंगे, इसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है, एक काम करिए, अब ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB, इसमें एंगल AOB क्या है? 90 डिग्री। ठीक, इसलिए ना, ठीक है, इसलिए देयरफॉर AOB AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर ना। ठीक है, कहाँ से हुआ? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सिमिलरली हम लोग 4 इक्वेशन और बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यूज कर लिया, अब हम BOC में यूज करेंगे, COD में यूज करेंगे और AOD में। तो आप सिमिलरली लिखकर 4 इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे। सिमिलरली लिख भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। इन ट्रायंगल BOC
एंगल BOC इज 90 डिग्री, देयरफॉर, ठीक है, BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये भी होगा यूजिंग पाइथागोरस पर, यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग पूरा लिख लीजिएगा। और सिमिलरली BC निकल रहा है, CD निकालते हैं, CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है, एंड क्या ये DA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर OA स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया? तो 4 इक्वेशन तैयार हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वेशन 1 डाल लीजिए, 1 2 3 and 4 on adding equation number 1 2 3 and 4 on adding equation 1 2 3 and 4, ठीक है, क्या मिलेगा बताइए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर, रफ करिए, इसे रफ कर दें, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, ये वाला लिख लेते हैं, OA स्क्वायर OB स्क्वायर, ऊपर क्या है? OB स्क्वायर OC स्क्वायर, और क्या है? OC स्क्वायर, अब तो रब करना पड़ेगा, चलिए तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख रहे थे ना, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और क्या आया? OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ये हमारा हो गया फोर्थ, आया? ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब ये तो चाहिए नहीं हमें, OA OB OC OD नहीं चाहिए, हमें AC और BD चाहिए, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे LHS मिल गया, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर मिल गया ना, हमें OA OB OC OD नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC और BD, OC और BD। तो अभी हम लोगों ने, ठीक है, निकाला था OA स्क्वायर टू, क्या निकाला था? OA AC/2, तो यहाँ पुट कीजिए AC/2 स्क्वायर, OB इक्वल टू क्या पुट किया था हमने? BD/2 होल स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? BD/2 होल स्क्वायर। OC भी क्या मिला हमें? AC/2 होल स्क्वायर, ठीक है, AC/2 होल स्क्वायर। OD की जगह क्या पुट कर लें? BD/2 होल स्क्वायर, और ये भी यही हो जाएगा, BD/2 होल स्क्वायर। एक ये बच गया OA इक्वल टू AC/2 होल स्क्वायर। वैसे आप इसको ऐड करके भी कर सकते थे, इसे ऐड कर लेते हैं, इसे
तो ये 2 इंटू ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आ जाता है। तो ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आएगा। यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ए सी स्क्वायर बाई 4 फर्स्ट, सेकेंड बी डी स्क्वायर बाई 4, बी डी स्क्वायर बाई 4, ए सी स्क्वायर बाई 4, ए सी स्क्वायर बाई 4, बी डी स्क्वायर बाई 4, बी डी स्क्वायर बाई 4, ए सी स्क्वायर बाई 4। चलिए अब रफ करें, ऊपर नोट कर लिया आप लोग ने, तो रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, रफ करते हैं। तो हमें देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या मिला, आगे भी रफ करना पड़ेगा। ए सी स्क्वायर बाई 4 और ए सी स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स है ए सी स्क्वायर बाई 4, बी डी स्क्वायर भी 4 टाइम्स है, तो इसको एक साथ लिख लीजिए, ए सी स्क्वायर बाई 4, ए सी स्क्वायर बाई 4, ए सी स्क्वायर बाई 4, उसको भी रफ करना पड़ेगा। ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4, बी डी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 4, 1 2 3 4, ये बन गया ए सी स्क्वायर और ये बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये प्रूव करना था ना, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। समझ में आया ना? कोई डाउट हो तो बताइए। सिंपल था, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।